नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने घुटने के दर्द के बारे में वैद्य चंद्रशेखर थीटे ने जो उनका अनुभव शेयर किया है वो आपको बताना चाहता हूं। घुटने के दर्द, ज़्यादातर ये जो नी जॉइंट पेन होता है वो उम्र के हिसाब से, जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं, 40 उम्र के बाद, 50 उम्र के बाद, जो घुटने में जो जॉइंट है उसमें जब वेयर एंड टेयर, झीज की प्रक्रिया चालू हो जाती है तो ये घुटने का दर्द भी चालू हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा शिकायत वात दोष प्रकोप ऐसे आयुर्वेद ने बताया है। तो जो रुग्ण होता है उसको चलने में, बैठने में, खड़े रहने में जब कौन सी भी हलचल हो जाती है तो तीव्र वेदना उधर महसूस होती है। तो ये 50 साल वाली एक लेडी पेशेंट थी, शिक्षिका, टीचर थी। तो उनके दोनों जॉइंट्स जो थे, गुड़घे मतलब नी जॉइंट्स, उनमें दर्द चालू हो गया। शुरुआत में उनका दर्द थोड़ा कम था, धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। जब एक्सरे निकाला गया तो घुटने के जॉइंट्स जो थे, जो हड्डियां थी, उनमें ज़्यादा वेयर एंड टेयर मतलब डीजनरेशन दिखाई दिया। जैसे बोला जाता है कि ऑस्टियोफाइट्स उधर देखने को मिल गए। तो जब उनके पूछताछ की गई, आहार और विहार के बारे में, खान पान के बारे में, जीवन शैली के बारे में जब पूछताछ की गई तो कुछ अलग सी चीज़ें मालूमात हो गई। ज़्यादातर शारीरिक कुछ जो फाइंडिंग्स थे, उसके अलावा मानसिक उनमें कुछ गड़बड़ी दिखाई गई। जैसे कि उस व्यक्ति का, उस रुग्ण का चिंता करने का स्वभाव था। वैसे देखा जाए तो वो महिला अबोल थी, मतलब ज़्यादा बातचीत करने में उनको दिलचस्पी नहीं थी। ऊपर से दिखाई गई तो ऐसे लगता था कि यह रुग्णा बहुत शांत स्वभाव वाली रुग्णा है। फिर जब पूछताछ ज़्यादा की गई तो ऐसे मालूमात हो गया कि बाहर से नहीं, फिलहाल अंदर से उनको कुछ ना कुछ चिंता हमेशा महसूस होती थी। ध्यान से सुनिए, शिकायत है घुटने का दर्द। फिर शारीरिक जो शिकायत है उसके पास और उसके पीछे कुछ मानसिक कारण भी उधर, मतलब जानकारी मिली थी कि मानसिक कारण भी इसके पीछे हो सकता है, जिसको अर्वाचीन विज्ञान में स्ट्रेस कहा जाता है। तो मतलब बहुत सारी जो व्याधियां होती हैं वो साइकोसोमैटिक तरीके की व्याधियां होती हैं। मतलब देखने में शारीरिक कुछ चिंता, शारीरिक शिकायत होती है, दर्द होता है, फिर उसके पीछे कुछ मानसिक कारण भी हो सकता है। तो इस टीचर रुग्णा को हमारे वैद्य जी ने आश्वासन चिकित्सा दी। आश्वासन का मतलब काउंसलिंग। और एक खास बात है कि अलग अलग जो घुटने का दर्द कम करने वाली आर्थराइटिस वाली जो दवा है, उसके साथ इन वैद्य महाशय ने अभ्रक भस्म का इस्तेमाल किया। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्रक भस्म ज़्यादातर मानसिक स्तर पर काम करता है, और जो भी मानसिक गड़बड़ियां हैं, स्ट्रेस है, चिंता है, उसको थोड़ा कम करने में ये अभ्रक भस्म बहुत काम आता है। तो उस रुग्णा को अभ्रक भस्म के साथ अस्थिवर्धक दवा भी दी गई। जैसे कि आप जानते हैं, कैल्शियम नेचुरल तरीके से मिलता है प्रवाल पिष्टिवटी के द्वारा, तो प्रवाल पिष्टिवटी भी दे सकते हैं। महायोगराज गुग्गुलू, ये भी गोलियां
धातु क्षयजन्य वात प्रकोप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दशमूलारिष्ट भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब दवा है। फिर उसके साथ मानसिक कारण देखकर अभ्रक भस्म का इस्तेमाल किया गया। तो उसके बाद जब 1-2-4 महीने की ट्रीटमेंट के बाद बाहर से तो स्नेहन स्वेदन करना ही पड़ता है, तिल तैल लगाना पड़ता है, नारायण तैल लगाना पड़ता है, फोमेंटेशन कराना पड़ता है। तो जब फिर एक बार फॉलोअप के तरफ से एक्सरे निकाला गया, क्ष किरण तपासनी की गई, तो उनके जो डीजनरेशन की प्रोसेस थी वो वही की वही रुकने को देखी गई। ऑस्टियोफाइट्स की जो संख्या थी वो भी कम पाई गई और रुग्ण को सिम्टोमैटिक लाक्षणिक उपशम करीबन कम से कम 80% उनको राहत मिल गई थी। तो ये एक खास बात करके मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है कि आप जब केस टेकिंग करते हैं तो शारीरिक जो बीमारियां हैं तो उसके पीछे कुछ मानसिक कारण है क्या? कभी कभार मानसिक ताण तनाव होता है और उसका कारण हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ी रहती है ना? तो दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। शरीर के ऊपर मन निर्भर होता है और मन का स्वास्थ्य शरीर के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है। और एक अलग तरीके की ये जो घुटने वाला दर्द है ना, उसके लिए एक केस हमारे वैद्य जी ने शेयर की है। उन्होंने बताया कि एक रुग्ण में ये घुटने का जो दर्द था, जब केस टेकिंग लिया गया, पूछताछ की गई खान पान के बारे में, जीवन शैली के बारे में, तो ये रुग्ण बहुत ही ज्यादा पानी पीने की उसको आदत थी। देखिए, हम ज्यादातर घुटने का दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो संधिवात देखकर सिर्फ क्या करते हैं, ऐसे कुछ दशमूलारिष्ट, प्रवाल पिष्टिवटी, कैल्शियम वगैरह दे देते हैं। फिलहाल केस टेकिंग का महत्व यहां आप समझने की कोशिश कीजिए। उस रुग्णा में जब ज्यादा पानी पीने के एक लक्षण मिल गई, उसका आदत मिल गई, तो ये आदत भी हमारे शरीर में ये ऐसा आयुर्वेद के हिसाब से घुटने का दर्द पैदा करने में एक मामूली सी का होना एक कारण बन सकता है। ठीक है। तो हमारे वैद्य जी ने अलग संधिवात की दवा के साथ साथ गोक्षुरादि गुग्गुलु, ध्यान से सुनिए क्या दवा दी, गोक्षुरादि गुग्गुलु का इस्तेमाल किया। क्यों किया? संधिवात के रुग्ण में घुटने के दर्द में गोक्षुरादि गुग्गुल का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि उस रुग्ण में ज्यादा पानी पीने की आदत पाई गई। तो वो जो ज्यादा पानी है वो मूत्र द्रव्य के द्वारा, क्योंकि गोक्षुर जो है वो मूत्र को ज्यादा निकालकर हमारे शरीर में जो ज्यादा बढ़ा हुआ पानी का स्टोरेज है वो निकाल देता है, और बाद में ये गोक्षुरादि गुग्गुल चालू करने के बाद में और वो आदत कम करने को जब बोला गया, तब तुरंत उसको राहत मिल गई। एक 8-15 दिन में उसका संधिवात, घुटने का दर्द कम हो गया, क्योंकि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दी गई। कभी कभार क्या हो जाता है कि जब रुग्ण आ जाता है कि घुटने में दर्द है, तो ज़्यादातर जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, ये वैद्य महाशय ने जब एग्जामिनेशन किया, तो गुड़घे के ऊपर के जो हमारे थाई मसल्स थे, उधर कुछ पेन, दर्द महसूस ज़्यादा हो रहा था। तो मांस स्नायु, मतलब मांसपेशी या स्नायु पेशी, मांस धातु की उधर कुछ विकृति पाई गई। तो ये मांस प्रदेश, मांस धातु की विकृति देखकर उस रुग्ण को संधिवात की दवा के साथ साथ स्नेहन, स्वेदन और योगराज गुग्गुलु का इस्तेमाल किया गया। देखिए, संधिवात है, घुटने का दर्द है, फिर जब अलग अलग पेशेंट आता है, अलग अलग कारण जब ढूंढने को मिलते हैं हमारे वैद्य जी को, तो अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट हम वैद्य लोग देते हैं। जैसे कि जब मांस धातु की शिकायत ज़्यादा देखी गई, तो वहाँ पर स्नेहन मतलब तेल लगाना, स्वेदन का मतलब सेक देना, फोमेंटेशन, और योगराज गुग्गुलु का इस्तेमाल करके
उसका जो घुटने का दर्द था वो बहुत जल्द कम हो गया। कई कबार क्या हो जाता है कि ये आमवात जो होता है वो आमवात में भी घुटने का दर्द हो जाता है, ठीक है। और आमवात में अलग अलग संधि उधर दर्द होता है। कभी 2 दिन घुटने का दर्द है, कभी आगे चलकर 2 दिन में शोल्डर पेन हो जाता है, कभी एल्बो जॉइंट पेन हो जाता है। अलग अलग जॉइंट्स अफेक्ट करते हैं। तो ऐसी आमवात की रुग्ण में हम वैद्य क्या करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बुखार भी रहता है, अग्निमांद्य रहता है, पेशेंट को भूख नहीं लगती, तो उधर हमें लंघन चिकित्सा ज़्यादा फायदेमंद होती है। और उसके साथ साथ वात शामक चिकित्सा, आमपाचक चिकित्सा करानी पड़ती है। उधर भी योगराज गुग्गुलू, महारासनादि काढ़ा ज़्यादा काम आता है। आखिर में एक बताना चाहता हूँ कि जब क्रॉनिक नी आर्थराइटिस रहता है और हमें मालूमात हो जाता है कि इस रुग्ण में अस्थि क्षय ज़्यादा है, हाँ, हमारी ऑस्टियस टिश्यू में ऑस्टियोपेनिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो हड्डी की शिकायत ज़्यादा है, तो हम उस समय क्या करते हैं कि जो हमारी गुड़ूची है, गुड़वेल है, उसको हम दूध में उबाल के उसका बस्ती बनाते हैं। देखिए, गुड़ूची, गुड़वेल ये तिक्त रसात्मक द्रव्य है और उसको हम क्या करते हैं कि ये तो बेहतरीन है तिक्त रसात्मक द्रव्य घुटने के लिए या हड्डियों के लिए। फिलहाल ये ज़्यादा तिक्त होने से क्या हो जाएगा, वात प्रकोप हो जाएगा, तो हमें तो वात प्रकोप नहीं चाहिए। तो उसके लिए गुड़ूची या गुड़वेल को दूध में उबाल कर उसके तैयार किया हुआ क्षीर बस्ती, गुड़ूची क्षीर बस्ती हम पेशेंट को देते हैं जब हड्डी की शिकायत ज़्यादा होती है। तो ये क्षीर बस्ती देने से और बाह्य उपचार करने से, मतलब लेप लगाते हैं, वात शामक औषधि के द्वारा सिद्ध तेल जो बनाते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं होते हैं, विषगर्भ तेल होता है, महानारायण तेल होता है, सहचर तेल होता है, हाँ बहुत सारी, धानवंतरम कुजम्बू तेल होता है। तो एक्यूट कंडीशन में अलग है और बाद में पैलेटिव ट्रीटमेंट करके अलग तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो आफ्टर 40, आफ्टर 50 ज़्यादातर जब वेयर एंड टेयर ज़्यादा है, हड्डी की झीज ज़्यादा है, तो क्षीर बस्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट में रसायन चिकित्सा देनी चाहिए। वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो कम करना चाहिए कि हमारे पूरे शरीर का जो वेट है, वजन है, वो घुटने पर आने से घुटने का दर्द कम नहीं हो जाएगा। तो वेट रिडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ कुछ सिद्ध जो बोलते हैं ना मेडिकेटेड घी हम देते हैं, हाँ, तिक्त क्षीर बस्ती दिया मैंने बोला, महातिक्त घृत गुग्गुलू ऐसा भी कैप्सूल स्वरूप में आ जाता है। तो प्रकृति के अनुसार ये दूध हो या शक्कर हो या हनी हो, इसका इस्तेमाल करके अश्वगंधा रसायन भी इसमें काम आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने आपके सामने घुटने के दर्द, एक ही शिकायत है, फिर अलग अलग सोच कैसी रखनी चाहिए और हम वैद्य अलग अलग सोच रखकर कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, इसकी बात आपको शेयर की है। शायद ये ऐसी तरह से रुग्ण अनुभव आपको अच्छे लगते होंगे, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अलग अलग वैद्य द्वारा जो शेयर किए जाते हैं रुग्ण अनुभव, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसके द्वारा आपका आयुर्वेद के ऊपर या दवाई के ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा और आपको ज़रूर फ़ायदा मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे, धन्यवाद।